बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बलूचिस्तान के ज़िला खुसदार की तहसील खड़क के एक गांव लाखड़ों में लेके चलते हैं, जहां पर आम के बहुत बड़ा आर्चर जो है वो डेवलप किया है। और ये डेवलप किया है जनाब कलीमुल्लाह मूसियानी ज़हरी साहब ने। कलीमुल्लाह साहब जो हैं वो पेशे के एतबार से सिविल जज हैं और इन्होंने बहुत बड़ी प्लांटेशन की थी। सन 2020 में ये स्टार्ट की थी और अब तक 1000 सिंदड़ी के पौधे और 500 जो है मुख्तलिफ़ इक़साम किस्म की इक़साम के पौधे जो लगा चुके हैं। उसमें 30 के करीब जो इक़साम हैं वो लगाई हैं और अभी मज़ीद प्लांटेशन जारी है। पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छी उससे फ्रूटिंग भी ली थी और इस साल तो भरपूर फ्रूटिंग लेंगे, क्योंकि इस साल इसका 5वां साल हो जाएगा। पौधे आप देखें कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जैसा कि आप बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर जो पहाड़ी और मैदानी और पहाड़ी इलाके जहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और दोनों ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। ये सर्दियों में शदीद ठंड पड़ती है और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है। तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर -2 डिग्री तक चला जाता है। तो कलीमुल्लाह ज़हरी साहब ने बड़े स्मार्टली जो है इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक पौधे की जो है वो हिफाजत की है। और हिफाजत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, तो उससे हमने इसे कैसे बचाना है। तो इन्होंने मुकम्मल तीनों तरफ से एक पूरा कमरा बना के और उन पौधों को जो है ना वो महफूज किया हुआ था और इस तरीके से उन्होंने 5 साल इस आम की खिदमत की है। आम का पौधा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आम का पौधा और बच्चे को पालना, इंसान के बच्चे को पालना एक बराबर है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। इसको लगाने के से लेकर और कम से कम 3 साल तक इसकी जो है वो हर तरीके से हिफाजत करनी होती है। तो कलीमुल्लाह ज़हरी साहब ने भी हिम्मत नहीं हारी, बार बार प्लांटेशन भी करनी पड़ी इन्हें और इसके साथ साथ कई दफ़ा पौधे भी मरते रहे, लेकिन ये हिम्मत करते रहे और हिम्मत करके अब इन्होंने ये 1500 पौधे जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं और 1500 पौधे ही मज़ीद लगाने का इरादा है इस साल। तो ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश्ड बलूचिस्तान का आर्चर्ड हम कह सकते हैं, जो कि इतने वसी पैमाने पर जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर जो पानी के हालात थे वो भी काफ़ी सारे मुश्किल थे। कि ऐसा पानी नहीं है जैसे हमारे पास पंजाब या सिंध में नहरी निज़ाम है, तो बलूचिस्तान में वो भी नहीं है। तो वहाँ पर हमें ट्यूबवेल के ज़रिए ही पानी दस्तयाब होता है और उसी के ज़रिए दिया जाता है। तो आबो हवा आपको पहले बता चुके हैं कि बहुत एक्सट्रीम होती है दोनों, लेकिन फल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जायकेदार है। शायद वो आपकी जो पानी है और जो ज़मीन है उसकी जो उसमें जो नमकियात हैं तो वो सूट करते हैं इसके टेस्ट को बनाने के अंदर। और बहुत अच्छा और बहुत एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो जो है वो यहाँ पर तैयार होता है। इससे हमें एक और भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंस्पिरेशन मिलती है जब हम ऐसे प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो उस वक़्त जो सबसे बड़ी मुखालफत ये थी कि जी फ्रॉस्ट जो है ना इन छोटे पौधों को चलने नहीं देगा। हमने उनको कहा कि पौधा जब भी आप लगाएंगे तो वो छोटा ही होगा, वो चाहे आप आम रवायती तरीके से लगाएं
या आप मैंगो स्मॉल टी सिस्टम में लगाएं। और फिर कलीमुल्लाह मोसियानी ज़हरी साहब ने इस चीज़ को एक चैलेंज समझ के कबूल किया, और सबसे ज़्यादा जो अगर कोहरा कहीं पड़ता है तो वो फिर इन्हीं के गांव में, इन्हीं के इलाके में पड़ता है, जहां पर ये हो नहीं सकता कि टेम्परेचर माइनस में ना जाए। तो इन्होंने वहाँ पर पौधों को लगाया, कामयाब किया। 5 साल कामयाब करने के बाद अब उनके पौधे जो हैं वो, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो इतनी हो चुकी है कि अब जो है ना मौसमी असरात जो हैं वो बहुत कम असरअंदाज होंगे। और जैसे ये 8वें साल में जाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है और नाइट्रोजन रेशो है, और फिर इसके अंदर जो इसकी न्यूट्रिशन की है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्टेम है, वो जब मजबूत हो जाएगी तो फिर ये इतनी आसानी से जो है ना मौसमी असरात जो है ना इसको ख़राब नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक इशू और भी होता है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है ना बहुत ज़्यादा तैयार रहना पड़ता है और इन चीज़ों को काउंटर करना पड़ता है। तो अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से हट के हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेट हो तो हमने उसमें कौन से पौधे लगाने हैं। कलीमुल्लाह ज़हरी साहब ने 30 वैरायटीज़ जो लगाई हुई हैं, 30 की 30 वैरायटीज़ जो हैं इक्वली गुड हैं। और उसके साथ 1000 पौधा जो सिनरी का है, तो सिनरी की ज़बरदस्त क्वालिटी है। एक तो वो बहुत अच्छा कलर दे रहा है, इनके पास जो सिनरी है बहुत वाइट होता है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया है। तो ये बलूचिस्तान जो है एक हमारे पास ऐसा लोकेशन आ गई है जहाँ पर हम अपने मैंगो की प्लांटेशन को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, और कलीमुल्लाह ज़हरी साहब को हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक कामयाब मॉडल जो है वो हमारी गाइडेंस में तैयार कर लिया है, और अल्लाह ताला इनके मज़ीद कामयाबियाँ देगा। थैंक यू वेरी मच।